सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है मैं हिंदी में उर्दू। आज बताऊंगा हिंदी के ऐसे 11 शब्द जो वास्तव में हिंदी के न होकर फ़ारसी के हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं हिंदी में। और आज के शब्द भी ग अक्षर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि उर्दू के गाफ से और अंग्रेज़ी की जी से शुरू होंगे। तो ऐसे शब्दों में सबसे पहला और आसान शब्द जो है वो है गज़। गज़ आप जानते हैं क्या होता है? जिससे नापते हैं, नापतोल की बात होती है, उसे गज़ कहा जाता है आमतौर पर। तो गज़ शब्द जो है वो फ़ारसी का है और उसको हम जब लिखते हैं, तीनों भाषाओं में लिखता हूँ। देखिए मैं आपके लिए गज़ शब्द हिंदी में तो आप गज मत समझिएगा, गज तो हाथी होता है। ये है गज़। गज़ में ज के नीचे नुक्ता लगाना पड़ेगा, गज़ तब बनेगा। ये देखिए अब बना गज़। इसको अंग्रेज़ी में आपको लिखना चाहें, टाइप करना चाहें आप, तो ये GAZ से काम चला देता है, गज़। और उर्दू में जब आप इसको लिखना चाहें तो उर्दू में लिखने के लिए आपको इसमें सिर्फ 2 अक्षर चाहिए। एक है गाफ और दूसरा है ज़े, गज़। गज़ बन गया ये। अब गज़ शब्द जो है, इसके बाद अगला शब्द मैं लेता हूँ जो कि फ़ारसी का है और लोग उसको हिंदी का समझते हैं, वो है गप। और उसको गप कहते हैं लोग, गप कहते हैं ना, गप मत मार, तू बहुत गप्पे मारता है। तो गप है सिर्फ, गप। गप गप शब्द भी फ़ारसी का है भाई। जी साहब, फ़ारसी का शब्द है गप। और उसको कई लोग, कई क्या ज़्यादातर लोग हिंदी का समझते हैं। तो गप भी, अब अंग्रेज़ी में जब आप गप लिखते हैं तो वो गैप हो जाता है, तो गप ये बना, लेकिन इसमें गाप हो गया। अब देखिए गप हो गया, गप ये हो गया गप। ये देखिए, ठीक साहब। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि आप इसको अलग देख सकें, गज़ और गप। अब मैं एक और शब्द आपको बताता हूँ जो कि फ़ारसी का है और हिंदी में चलता इतना ज़्यादा है कि लोग उसको हिंदी का समझते हैं, और वो शब्द है गुंबद। ठीक, गुंबद ये हो गया। अब देखिए ये है गुंबद। इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूँ, मतलब टाइप करूँ, तो ये भी आपको आता है कि भाई इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। आप तो शायद उर्दू के लिए बैठे होंगे इसको देखने के लिए, इस वीडियो को। तो मैं आपको उर्दू में भी इसको टाइप करके दिखाता हूँ। पहले देखिए ये इंग्लिश और उर्दू में गुंबद लिखने के लिए आपको क्या चाहिए। ये बड़ी आपको एक अजीब बात बताने वाला हूँ। देखिए इसमें आप समझ रहे होंगे गाफ मीम बे दाल, नहीं, गाफ मीम बे दाल नहीं। गुंबद लिखने के लिए म साउंड तो आ रहा है, लेकिन लिखा जाएगा नून। देखिए गुंबद में नून आता है, गुनबद लिखते हैं गुनबद, लेकिन बोलते हैं गुंबद। ठीक है साहब, आप समझ रहे होंगे कि मीम आएगा, मीम नहीं आएगा, नून आएगा, गुंबद। इसके बाद मैं अगला जो शब्द है वो लेता हूँ, गुंबद के बाद गुजारा। कहते हैं ना गुजारा, थोड़े में गुजारा होता है, कुछ लोग गुजारा कहते हैं, गुजारा कि भाई गुजारा नहीं होता, पैसे कम है, आमदनी कम है, गुजारा। तो भाई वो गुजारा नहीं है, वो है गुजारा। गुजारा शब्द था फ़ारसी का, था क्या, है ही, लेकिन उसको हिंदी में और उर्दू में गुजारा गुजारा कहते हैं। कई लोग उसको गुजारा कहते हैं। तो गुजारा तो बिल्कुल नहीं कहना भाई, गुजारा है, गुजारा। देखिए इस तरह से गुजारा लिखा जाएगा। उर्दू का मसला अगर आपके सामने है तो उर्दू में गुजारा कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे। ये देखिए गुजारा। वैसे गाफ पर पेश लगाना चाहिए, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। गुजारा हर कोई पढ़ लेगा इसको, गुजारा। तो ये हुआ साहब गुजारा शब्द। गुजारा शब्द के बाद एक शब्द मेरे पास और है, और वो है गुमनाम। ठीक है, गुमनाम है, कोई आपने गाना सुना होगा, गुमनाम मूवी भी थी। उर्दू में देखिए गुमनाम हो गया। गुमनाम शब्द के बाद हम एक शब्द लेंगे इसी से मिलता जुलता, वो है गुमनामी। गुमनामी। अब इसको उर्दू में आप अगर लिखना चाहें, गुमनामी, ये हुआ गुमनामी। और एक शब्द और है, बस एक शब्द और लेता हूँ अभी जल्दी से, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगा, और वो शब्द है गोला। अगर इसको गोला ना लिखें, गोला लिखें, तो आप इस तरह से गोला लिख सकते हैं। देखिए ये गोला हो गया। ये थे कुछ शब्द जो मैंने आपको बताए, और ये सब के सब शब्द फ़ारसी के हैं, हिंदी में खूब चलते हैं। तो अब मैं एक बार फिर से आपको ऊपर से दिखाता हुआ आता हूँ हिंदी के 11 शब्द जो वास्तव में फ़ारसी के हैं। गज़, ठीक है, देखिए 3 तरीक़े से ऐसे लिखा। गप, जिसको आप गप कहते हैं, गुंबद, फिर गुजारा, गुजारा गुजारा, गुमनाम,
अब देखिए गुमनाम में गाफ के ऊपर पेश लगा हुआ है, ऐसे ही गुजारा में भी गाफ के ऊपर पेश लगेगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन नहीं मिला मुझे टाइपिंग में तो मैंने इसको छोड़ दिया। वैसे ज़रूरत नहीं होती है, आप गुमनाम में भी पेश न लगाएं तो चलेगा, जैसे गुमनामी में पेश नहीं लगाया हुआ है इन्होंने मतलब गूगल ने, इनके कीबोर्ड ने, तो पेश की ज़रूरत नहीं होती, वो अंदाजे से समझ जाते हैं। लेकिन आप चूँकि इनिशियल स्टेज पर हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि पेश भी आएगा फिर गोला। तो मुझे आज भी यकीन है कि आपकी जानकारी में कुछ ना कुछ वृद्धि ज़रूर हुई होगी। हमारे वीडियोस देखते रहिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, कुछ समझ में आए, अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाइएगा हमारे वीडियोस को, और नहीं तो भाई आपकी मर्ज़ी। लेकिन अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि अच्छा है बुरा है, क्योंकि मैं भी इस ऐप को सीख रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छी तरह टाइप नहीं कर पा रहा हूँ और कमियाँ तो हैं, लेकिन मुझे बताते रहिए मेरी कमियाँ। सलाम हिंदुस्तान।